Hello students, so in today's video we'll be doing exercise 1.1 क्वेश्चन 5। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन 5 करेंगे। चलिए सो देखते हैं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? यूज यूक्लिड्स डिवीजन lemma. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of form 9m plus 1 9m plus 8। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो करना क्या है क्वेश्चन में, पहले वो समझ लिए। सबसे पहले कि यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करना है। हमें ऐसा बताना है कि कोई भी इंटीजर किसके फॉर्म में होगा, इधर 9m के फॉर्म में होगा या 9m plus 1 के फॉर्म में या 9m plus 8 के फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर of form 3q plus 1 3q plus 2। ठीक है, चलिए अभी क्यूब करना है ना, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ए कौन से फॉर्म में होना चाहिए, 3q के फॉर्म में होना चाहिए या 3q plus 1 के फॉर्म में होना चाहिए, 3q plus 2 के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, ये ऐसे मैंने अज्यूम कर लिया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले केस 1 की बात करेंगे। केस 1 की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले a बराबर 3q लेते हैं। क्या लेते हैं, a बराबर 3q ले लिया, तो बोथ साइड क्यूब करो। ठीक है ना, 27q क्यूब आएगा। ठीक है ना, सबसे पहले क्या आएगा 27q क्यूब, तो a क्यूब इससे क्या होगा 9q इंटू 3q स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो आप जो देखो इसको आप अगर देखोगे, इसको अगर आप देखोगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसको बोलेंगे 9m, जबकि m की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई q इंटू 3q स्क्वायर। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि मैंने क्यों अज्यूम किया है 3q plus 1 3q plus 2, क्योंकि मुझे चाहिए 9। ठीक है ना, इसलिए मैंने 3 को अज्यूम किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या कैसे अज्यूम करना है। चलिए अब हम बात करते हैं केस 2 की। ठीक है ना, बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में हमने a को क्या लिया है 3q plus 1, बोथ द साइड क्यूब कर देंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ठीक है ना, 27a क्यूब प्लस 1 प्लस 9q इंटू 3q प्लस 1, दैट इज 27a क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। चलो यहाँ से आगे क्या करेंगे, a क्यूब बराबर 27q है भैया, 27q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। चलो अब इसमें से क्या कॉमन निकालोगे आप, 9 को कॉमन निकाल दोगे इस पहले 3 में से। ध्यान से देखो वापस,
इस पहले 3 में से हमको कौन से फॉर्म में लाना है, 9m+1, तो 1 जो लास्ट उसको ऐसे रहना तो छोड़ दो, पहले में से 9 को कॉमन निकालो, पहले 3 में से 9 3 से 27, 9 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, ठीक है। इस पूरे टर्म को इस पूरे टर्म को मैं क्या ले लूँगा, m, इस पूरे टर्म को मैं m ले लूँगा, तो यहाँ से मेरा प्रूफ हो गया कि a³ बराबर 9m+1, ठीक है। बस इसी तरीके से तो प्रूव करना है। ठीक है, तीसरा अजम्पशन क्या है हमारा, केस 3 क्या है, a बराबर 3q + 2, तो a³ क्या होगा 3 2, इसका क्यूब कर देंगे, दैट इज a³ बराबर a³ + b³ + 3ab into a + b, 27q + 8 + 3 3 9 9 2 18q 3q + 2, so 27q³ + 8 18 3 54 q square + 18 2 36 18 2 36 q। अभी लास्ट में फॉर्म में क्या चाहिए अपने को, 9m+8 ना, तो 8 को एज इट इज रहने दो पीछे, चलो। सो 27q³ + 54q स्क्वायर + 36q + 8, पूरे में से क्या कॉमन निकालेंगे, 9, क्योंकि 9 अपने को चाहिए, तो यहाँ से मैं 9 को कॉमन निकालूंगा, 9 को बाहर निकालो, अंदर क्या बचता है, 9 3 से 27 q³ + 9 6 से 54 q स्क्वायर, 9 4 से 36 q + 8। अब इस पूरे टर्म को क्या ले लूँगा मैं, m, तो मेरा कौन सा फॉर्म आ गया, a³ बराबर 9m+8। तो इसी के साथ मैंने इस तीनों टर्म्स को चलिए अब हम वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। फंडामेंटल थियरम of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic. So first of all we'll see the statement of this question of this theorem, and then we'll start. Okay, चलो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। Every composite number can be expressed और उसको आप बोल सकते हो फॉरेंसिक फैक्टराइज्ड as a product of prime and this factorization is unique this factorization is unique apart from the order in which prime factors
prime factors occur. ओके, सो इस थियरम के स्टेटमेंट को समझाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड सिंपल फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। सिंपल फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल आई हैव अ नंबर 210, ठीक है। तो 210 को मैं कैसे फैक्टराइज करूँगा, 2 × 105। अब 105 को आगे करते जाएंगे, जब तक 1 नहीं आता तब तक हम उसको कंटिन्यू करते जाएंगे। 3 से करेंगे, अब 3 3 × 9, 3 5 × 15, 5 से करेंगे, 5 7 × 7 से करेंगे, 7 1 × ठीक है। चलिए अभी आप देखो यहाँ पे, सो 210 के जो फैक्टर्स आ चुके हैं वो क्या है, 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है ना। 2 × 3 × 5 × 7। चलो अब इसके स्टेटमेंट को देखते जाएंगे। दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर यहाँ पे लिख दो, प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है ना। चलो तो कोई भी नंबर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर, किसके साथ, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम नंबर के साथ। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, ऑर्डर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, 3 × 2 × 5 × 7, ठीक है। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 × 2 × 5 × 3, कोई भी ऑर्डर आप लिख सकते हो, ऑर्डर डजेंट मैटर, ठीक है। बट स्टैंडर्डाइज फॉर्म में कैसे लिखना है, हाउ टू राइट स्टैंडर्डाइज फॉर्म, स्टैंडर्डाइज मेथड क्या है, स्टैंडर्डाइज मेथड क्या है इसका, फैक्टर्स लिखने का, ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर, ऑलवेज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में ही हम लिखेंगे ऑलवेज। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फैक्टराइजेशन को कैसे फॉलो किया हमने, 2 3 5 7, ठीक है। एक असेंडिंग ऑर्डर्स में, कैसे है ये, असेंडिंग ऑर्डर्स में, ठीक है। चलिए और एक हम फैक्टर निकाल दें, ठीक है। तो इसको भी रहने देंगे, ओके। चलो 420 के फैक्टर्स निकालते हैं, दूसरा एक नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 420। चलो उसको 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, 210, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 105, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 35, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 7, अगेन 7 से डिवाइड करेंगे, 1। तो 420 के फैक्टर्स क्या आ गए, 420 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। तो जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2² × 3 × 5 × 7, कैसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो अब हम कहेंगे फैक्टराइज 32760। चलो 32760 को फैक्टराइज करते हैं, 32760 को फैक्टराइज करते हैं, 2 16 16380, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, 8190, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 095, इसको अगेन डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, 1365, अगेन डिवाइड करेंगे उसको 3 से, तो आंसर क्या आ गया, तो 5 से डिवाइड करो, 3 से नहीं होगा, 5 से 91 आ गया, 7 से डिवाइड करो 13 आ गया, 13 से डिवाइड करो 1 आ गया,
ठीक है। चलो तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू अच्छा यहाँ पे यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, थ्री 1 3 6 5 से डिवाइड होगा। अब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 455 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 91 आएगा, इसको 13 से डिवाइड 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू यहाँ पे अगेन 3 लिख देंगे, 2 इंटू 3 का सॉरी इंटू 5 इंटू 7 इंटू 30। तो ये आ चुके हैं फैक्टर्स ऑफ 32760। चलिए तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। So let's see first of all what is given in the question. Consider the number 4 raised to n where n is a natural number. Check whether there is any value. Check whether there is any value. Check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with digit 0, ends with digit 0। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे हम। कंसिडर 4 रेज़ टू n, हमें कौन सा एक नंबर कंसिडर करना है, वी हैव टू कंसिडर नंबर दैट इज़ 4 रेज़ टू n वेयर n क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब n पावर का भी नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, इस केस में आगे क्या बोला है, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 रेज़ टू n डिजिट्स विद 0 एंड्स विथ डिजिट 0। मतलब कहना ये जा रहा है इस क्वेश्चन में कि n की क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट एंड में डिजिट क्या आ जाए 0। तो एंड में डिजिट आए 0, उसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको यूनिट प्लेस पे लाना है 0। ठीक है ना, यूनिट प्लेस पे 0 लाना है। ठीक है, चलिए तो कोई भी नंबर का 0 कब आता है, एंड में 0 कब आता है, कोई भी नंबर का 0 कब आता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ 2 रेज़ टू 2 का कोई नंबर ले लूँ 5, सो क्या होगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 16 2 ज़ा 32, तो 32। ठीक है ना, एंड में क्या आ गया यूनिट प्लेस में, एंड में क्या आ गया 5। ठीक है, चलिए तो मैं दूसरा नंबर लेता हूँ 10 रेज़ टू 3, तो 10 रेज़ टू 3 क्या होगा 1000। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि किसी भी डिजिट का अभी जो डिजिट है जिसके अभी तक पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मेन फोकस कहाँ करना है, इस डिजिट के ऊपर मेन फोकस कहाँ करना है, डिजिट के ऊपर। ठीक है, अगर ये डिजिट के लास्ट में 0 लाना है दैट मीन्स द डिजिट शुड हैव अ प्राइम फैक्टर्स 2 and 5। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का क्यूब। ठीक है ना, जिसको अभी क्या होगा 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब दैट इज़ 8 इंटू 125 विच गिव्स मी 1000। ठीक है, तो आई होप आपको बात कुछ अच्छे से समझ में आ गई है कि पीछे लास्ट में यूनिट प्लेस पे अगर 0 लाना है तो जिस नंबर का पावर दिया हमें, जो कोई भी नंबर यहाँ पे 4 कोई भी अगर रैंडम नंबर दिया उसके एंड में अगर हमें 0 लाना है तो वो नंबर कंपलसरी उस नंबर के अंदर 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए
तो क्या मैं 4 को कैसे ऐसे लिख सकता हूँ, 4 रेज़ टू n को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 रेज़ टू n। क्या यहाँ पे मुझे 5 दिख रहा है, 5 इज़ मिसिंग, सो हियर इन दिस केस 5 इज़ मिसिंग। अब यहाँ पे 5 मिसिंग है तो उसका मतलब क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू n, पावर ऑफ पावर n हो गया, तो 2 रेज़ टू 2n। तो अब चेक कर लो, इसमें कभी भी 0 विल नेवर कम एट यूनिट प्लेस। अब चाहे n की कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे आप n की कोई भी वैल्यू ले लो, बट ये जो नंबर है, इस नंबर में अगर 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स नहीं है तो हम कभी भी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं ला सकते, कभी भी यूनिट प्लेस पे 0 नहीं ला सकते। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोई भी नंबर हो, अगर उसके एंड में 0 लाना है तो उस नंबर में 2 और 5 कंपलसरी प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, तभी हम ला सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमने एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे